इस कहानी का नाम है होली का खजाना। एक समय की बात है, बंसीवाला नाम के एक छोटे से गांव में होली का त्योहार नजदीक आया। इस गांव में एक बहुत ही उत्साही युवक रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन होली के त्योहार को बहुत मन से मनाता था, लेकिन इस बार उसने और भी खास तैयारी की थी। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक खजाने की खोज की योजना बनाई थी, जो कि गांव के पुराने किले में छिपा हुआ था। एक अफवाह थी कि किले में रहने वाले राजा के समय से एक खजाना छिपा हुआ था, जिसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे होली के दिन इस खजाने की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने मिशन को होली का खजाना नाम दिया। होली का दिन आया। गांव में चारों ओर रंगों की बहार थी। सुबह से ही बच्चे और बड़े सभी होली के रंग में डूबे हुए थे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त अपने मिशन पर निकल पड़े। वे सभी अपने चेहरे पर रंग लगाकर और पुराने कपड़े पहनकर किले की ओर चल पड़े, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। किले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां का माहौल एकदम शांत था। उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उन्होंने खोजना शुरू किया, लेकिन कुछ घंटों तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। तभी अर्जुन को एक पुरानी गुफा मिली, जिसमें एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर एक जगह को चिन्हित किया गया था, जो किले के भीतरी हिस्से में एक गुप्त कमरे की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने तुरंत नक्शे का अनुसरण करना शुरू किया। कई दरवाजों और गलियारों के माध्यम से जाने के बाद वे आखिरकार उस गुप्त कमरे तक पहुंचे, जिसका उल्लेख नक्शे में था। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। कमरा खजाने से भरा हुआ था, लेकिन वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। खजाने में सोने के सिक्के, जवाहरात और प्राचीन कलाकृतियां थीं। वे सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन इसी खुशी के पल में अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बंद किया गया था। अर्जुन और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कमरे के भीतर छिपी एक पहेली को सुलझाना शुरू किया, जिसके सुलझने पर ही दरवाजा खुलने की बात कही गई थी। इस पहेली को सुलझाते हुए उन्होंने गौर किया कि खजाने की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति दरअसल उस किले के प्राचीन राजा की आत्मा थी, जिसने अपने खजाने की रक्षा के लिए इसे श्रापित किया था। आखिरकार उन्होंने पहेली को हल किया और श्राप को तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वे खजाने को छू भी पाते, राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसने उनसे कहा, तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से मैं प्रभावित हूं, लेकिन यह खजाना सिर्फ सोने और जवाहरात का नहीं है। इसमें मेरे राज्य की समृद्धि और ज्ञान की असली धरोहर छिपी हुई है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। राजा की आत्मा ने उन्हें खजाने में से कुछ चुनिंदा चीजें लेने की अनुमति दी, जो गांव के विकास में मददगार साबित हो सकती थीं। अर्जुन और उसके दोस्तों ने ज्ञान की किताबें, औषधियां और कुछ सोने चांदी के सिक्के चुने, जिनका इस्तेमाल वे गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए कर सकते थे। राजा की आत्मा ने उन्हें एक और बात कही, याद रखो, ज्ञान और दया ही असली खजाना है। इसे सबके साथ बांटना। इसके बाद राजा की आत्मा शांति से विदा हो गई। अर्जुन और उसके दोस्त खजाने के साथ गांव वापस आए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और उनके साथ मिलकर गांव में एक नया स्कूल और एक अस्पताल बनवाने का निश्चय किया। उस दिन के बाद बंसीवाला गांव में होली का त्योहार और भी ज्यादा खुशियों और उमंग के साथ मनाया जाने लगा। लोगों ने सीखा कि सच्ची खुशियां और समृद्धि तभी आती हैं जब हम अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटते हैं।
अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी और दयालुता की कहानियां गांव में वर्षों तक सुनाई जाती रहीं। अर्जुन और उसके दोस्तों की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चे धन का अर्थ केवल सोने और चांदी में नहीं होता, बल्कि ज्ञान, दयालुता और सामाजिक उत्थान में होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टून एथिक्स।